हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से रिलेटेड हैं। तो क्लास को सभी एक बार शेयर कर दीजिए, सभी जने एक एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी जो स्टूडेंट हैं जुड़ जाएं। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर रोजाना क्लास होती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्विज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको बताना है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित आयु क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो इसका आंसर बताएंगे आप सभी, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो किसने कहा है, यह किसका कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि मॉर्ले ने, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है। तो आपको यहाँ पर बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि, सभी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है बिल्कुल, यानी कि लोकसभा का विश्वास जब तक उसे प्राप्त हो। भारत में प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। तो इसका आंसर बताइए सभी, ऑप्शंस पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनता है, निर्वाचन से या नियुक्ति से या मनोनयन से या चयन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि नियुक्ति से। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 75A के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करके बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए इसका फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइए कमेंट करके कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर बताइए इसका। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है, यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और साथ ही साथ इसका जो गठन है वो 1961 में किया गया, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान में ये योजना आयोग नहीं है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है आप कमेंट में बताइएगा। तो पहले योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग के नाम से है। तो इसका अध्यक्ष कौन है, यानी कि कौन होता है? तो 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया और इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको इसका आंसर पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोडले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो किस में निहित है आपको बताना है। केंद्रीय सरकार में है या राज्य सरकार में है, या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या स्थानीय शासन में। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि केंद्रीय सरकार में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। सरकारिया आयोग का गठन किया गया किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध के लिए जो है वो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि पहले और लास्ट वही थे, उसके बाद में उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और लास्ट भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपको बताना है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका से, या रूस से, या स्वीडन संविधान, या ब्रिटिश संविधान? आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और साथ ही साथ ये भी बताइए लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के सदस्य के लिए जो है वो 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो आपको बताना है राज्यसभा का सेवा काल बताना है, इसमें 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि 6 वर्ष। और यदि लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन अभी आया था, तो आप सभी को पता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन है जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या बिना विभाग के मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में शामिल कौन नहीं है? तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, राज्य मंत्री और ये बिना विभाग के मंत्री। ये कैबिनेट सचिव जो है ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट सचिव जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप सभी कमेंट करके आंसर बताइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल राज्यसभा में या केवल लोकसभा में या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या राज्यों की विधानसभाओं में? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, तो इसलिए केवल लोकसभा में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 बार। क्वेश्चन नंबर 23 है, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो आपको टाइम बताना है, यहाँ पर दिन बताना है, कितने दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहे तो वो जो है संसद का सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 दिन। यदि वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो अपनी सदस्यता गंवा देगा संसद का सदस्य। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर रोज़ाना क्लास होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।